क्वेश्चन नंबर 1। ध्यानडयन के अनुसार कौन भारत के भावी सम्राट होंगे? सिकंदर, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस, चाणक्य। आंसर चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2। जबरा क्या चिंचोड़ रहा था? खेत, पत्ते, हड्डी, मांस। आंसर हड्डी। क्वेश्चन नंबर 3। बुधिया को आशीर्वाद देने के लिए भिखारी से किसने कहा? माधव, जमींदार, नरमदिल स्त्रियां, घिसू। आंसर घिसू। प्रथम रश्मि कविता में किसे नवजीवन और नवचेतना का प्रतीक माना गया है? स्वप्ननीड़ को, कमल क्रोड़ को, बाल विहंगिनी को, सूर्य किरण को। आंसर बाल विहंगिनी को। भरत महिमा में तुलसी ने भरत की तुलना किससे की है? गंभीर पयोधि, मंदर पर्वत, प्रेमामृत, राम भक्ति। आंसर गंभीर पयोधि। रवि वर्मा जी की फोटो किसके घर में टंगी थी? सुनंदा, सकीना, सुखदा, मुन्नी। आंसर सुखदा। इनमें से कौन राधा जी की प्रार्थना करते हैं? रहीम, कबीर, बिहारी, सूरदास। आंसर बिहारी। गोपियों के पास कितने मन हैं? 1, 2, 3, बहुत। आंसर 1। भारतवर्ष कविता के अनुसार स्वर्ण भूमि को क्या मिला? दया, धर्म, सृष्टि, रत्न। आंसर रत्न। नीरवता के कंधे पर बाँह डाले कौन मेघमय आसमान से उतर रही थी? प्रथम रश्मि, ताज, भारतवर्ष, संध्या सुंदरी। आंसर संध्या सुंदरी। अपने प्रिय कर्म में किसका मन रत था? सुखदा, मजदूरनी, लेखक, सोनल रानी। आंसर मजदूरनी। महादेव के मन में कौन क्षोभ पैदा करता था? कामदेव, अशोक का फूल, कंदर्प देवता, मनोजन्मा देवता। आंसर अशोक का फूल। किसको सूखी नाली के पास दूब दिखाई दी? कवि, लेखक, नाटककार, उपन्यासकार। आंसर कवि। बहुत दिनों के बाद कवि क्या चूसे? ताल मखाने, मौलसिरी के फूल, गन्ने, धूल। आंसर गन्ने। सयानी लड़की को घर पर छोड़कर कौन गजाधर बाबू के साथ नहीं गई? बसंती, कांति, शीला, गजाधर बाबू की पत्नी। आंसर गजाधर बाबू की पत्नी। धर्मराज के अनुसार किसकी रिटायर की उम्र हो गई है? चित्रगुप्त, नारद, भोलाराम के जीव, बड़े साहब। आंसर चित्रगुप्त। बजट वक्तृता किसने दी थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डेलहौसी, लॉर्ड लैंसडौन। आंसर लॉर्ड कर्जन। सिर्फ रुपए से ही आदमी अमर नहीं होता किसने कहा? गजाधर बाबू, बसंती, गजाधर बाबू की पत्नी, गणेशी। आंसर गजाधर बाबू। भरत महिमा में भरत के कितने गुणों की विचार किया गया है? 8, 10, 11, 12। आंसर 10।
श्री कृष्ण के ना होने से किसमें मोहकता नहीं है? पक्षियों के कलरव में, यमुना में, भौरों के गुंजन में, कमल के फूलों में। आंसर भौरों के गुंजन में। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, आप खुद ट्राई कीजिए कि उन क्वेश्चन के सुनते ही आपको उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो कौन सी टॉपिक से आया है वो आपको पता चल जाए और उसका उत्तर भी आपको फटाक से दिमाग में आ जाए। अब तक तो शायद आपका जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरह से हो चुका होगा, तो देखते ही टॉपिक का नाम और देखते ही आंसर ये आ जाना चाहिए। रजिया का बड़ा बेटा कहाँ कमाता था? लखनऊ, बनारस, हरिद्वार, कलकत्ता। आंसर कलकत्ता। माँ मर गई, यह बात अष्टावक्र को किसने कहा? दोस्त, खजांची, कुल्फी वाला, नर्स। आंसर कुल्फी वाला। मगध से किसको निर्वासित किया गया था? मधुलिका, सिंहरण, अलका, अरुण। आंसर अरुण। पश्चिम का पथिक कौन था? अरुण, चंद्रगुप्त, बुद्धगुप्त, सिंहरण। आंसर बुद्धगुप्त। क्रोध किसका आज्ञाकारी सेवक है? करुणा, दया, शांति, क्षमा। आंसर करुणा। बोधिसत्व के शिरोमणि कौन बन गए? वज्रपाणि, यक्ष, कंदर्प, महादेव। आंसर वज्रपाणि। यशोधरा और श्वेतांग की शादी के बारे में चित्रलेखा को किसने बताया? कुमारगिरी, विजयगुप्त, विशालदेव, यशोधरा। आंसर विशालदेव। दूसरी शादी की बात शकुन के मन में कौन भर दिए? बंटी, वकील चाचा, अजय, फूफी। आंसर वकील चाचा। मैं पोला हूँ किसने कहा? बबुल, सेमर, बांस, सिंह। आंसर बांस। किसकी सबसे प्रीति है? घास, बड़दादा, सिंह, नागराज। आंसर बड़दादा। दान पुण्य में किफायत करना ठीक नहीं, किसने कहा? मिश्रानी, मेहरी, पंडित जी, छन्नू की दादी। आंसर छन्नू की दादी। कबरी बिल्ली सबसे ज्यादा प्यार किससे करती थी? रामू, रामू की बहू, रामू की माँ, रामू के पिता। आंसर रामू की बहू। पांडु रोगी को वैद्य जी ने क्या दिया? ताबीज, गोली, इंजेक्शन, अशोकारिष्ट। आंसर ताबीज। अपने जीवन में अस्थायित्व का अनुभव किसने किया? कालिंदी चरण, गजाधर बाबू, समरकांत, अमरकांत। आंसर गजाधर बाबू। गौरा की अस्थि कहाँ विसर्जन किया गया? गंगा, यमुना, सिंधु, ब्राह्मणी। आंसर गंगा। नंद की हत्या किसने की? मौर्य सेनापति, सेल्यूकस, सक्टार, चंद्रगुप्त। आंसर सक्टार। रजनीकांत के पिता को कैसे मारा गया था? लाठी से, गोली मारकर, सांस अवरुद्ध करके, नाव से धकेलकर। आंसर नाव से धकेलकर। यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर है, लेकिन उस आंसर सुनते ही वो आंसर को सुनते ही आपको उस आंसर से रिलेटेड कुछ और बातें भी याद आ जानी चाहिए। मैं नहीं बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद ना आए। जैसे ही आपने सुना फॉर एग्जाम्पल ये नाव से धकेल कर, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि नाव से धकेल कर रजनीकांत के पिता को कौन मारा था? मुरारी लाल। फिर मुरारी लाल आते ही दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि कितने रुपए के लिए मारा था? 8,000 रुपए के लिए। फिर सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, ये रजनीकांत का पिता नहीं, मनोज शंकर का पिता। तो मनोज शंकर के पिता को मुरारी लाल ने नाव से धकेलकर मार दिया था।
तो उसके बाद और एक बात ये भी याद आनी चाहिए कि ये बात जो मुरारी लाल ने नाव से धकेलकर मनोज शंकर के पिता को मारा था, ये बात मनोज शंकर को किससे पता चला? माहिर अली से। तो ऐसे लिंक करके आप जो भी मैं आंसर यहाँ पे बता रही हूँ उससे लिंक करते करते और भी 10-12 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ पे आप ठीक कर दीजिएगा, ये रजनीकांत के पिता को नहीं, ये मनोज शंकर के पिता को नाव से धकेलकर मुरारी लाल ने मारा था। यक्ष यक्षिणी कालिदास के कौन सी रचना के नायक नायिका हैं? ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम। आंसर है मेघदूत। बेपरवाही के वजह से किसका बच्चा मर गया था? हल्कू, अमरकांत, कालिंदी चरण, मुन्नी। आंसर कालिंदी चरण। पंजाब का लोकगीत कौन सुनना चाहता था? चीप, पंडित जी, सुखदेव बाबू, सामनाथ। आंसर चीप। निम्न में से उपन्यास को छांटिए। बनाम लॉर्ड कर्जन, क्रोध, अशोक के फूल, आपका बंटी। आंसर आपका बंटी। निम्न में से उषा प्रेमवदा जी की रचना कौन सी है? पुरस्कार, आकाशदीप, वापसी, कफन। आंसर वापसी। पंडा के घर में माया किस रूप में होती है? पानी, योगिन, भगतिन, मूरत। आंसर मूरत। कस्तूरी किसकी नाभि में होता है? राम, कबीर, मनुष्य, मृग। आंसर है मृग। किसकी जोड़ी को चिरंजीवी होने के लिए सूरदास कहते हैं? हरि हलधर, राधा कृष्ण, नंद यशोदा, कृष्ण सूरदास। आंसर हरि हलधर। चोटी बढ़ाने के लिए कृष्ण बार बार क्या पीते हैं? वो खुद तो पीते नहीं है, कौन पिलाते हैं? जबरदस्ती माता यशोदा। माखन, दही, कच्चा दूध, गर्म पानी। आंसर कच्चा दूध। कृष्ण के सोते समय यशोदा मैया किसको चुप रहने के लिए इशारा करती हैं? गोपियों को, निंदरिया को, बलराम को, नंद बाबा को। आंसर गोपियों को। कपूर को त्याग कर कौन अंगार खाता है? चकोर, मधुप, पतंग, बाल बिहंगिनी। आंसर चकोर। निर्गुण ब्रह्म के बारे में कौन उत्तर नहीं दे पाया? कृष्ण, गोपियाँ, उद्धव, नंद बाबा। आंसर उद्धव। सुबासिनी किसकी प्रेमिका थी? चंद्रगुप्त, सिकंदर, फिलिप्स, राक्षस। आंसर राक्षस। गौरा के शरीर के भीतर जो सुई था उसमें क्या जमने के लिए उसे सेव का रस पिलाया जाता था? फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक। आंसर कैल्शियम। रजनीकांत के फोटोचित्र का नाम चंद्रकला के अनुसार क्या था? यौवन के द्वार पर, दुख के द्वार पर, मृत्यु के द्वार पर, मुस्कान के द्वार पर। आंसर मृत्यु के द्वार पर। और मनोरमा क्या रखी थी नाम? यौवन के द्वार पर। हल्कू के अनुसार चीलम पीने से क्या होता है? जाड़ा चला जाता है, मन बहल जाता है, गर्मी महसूस होती है, ठंड से बचाव होती है। आंसर मन बहल जाता है। किसके अनुसार बुधिया बैकुंठ की रानी बनेगी? जमींदार, भिखारी, घिसू, माधव। आंसर माधव। अष्टावक्र चाट बेचकर पैसे कहाँ रखता था? थाल में, पॉकेट में, बैग में, पानी के लोटे में। आंसर पानी के लोटे में। रजिया रेखाचित्र के लेखक कहाँ संपादक थे? पटना, गांव, बेंगलुरु, लखनऊ। आंसर पटना।
कालिदास उज्जैनी से लौट आने की खबर मल्लिका को किसने दी? विलोम, मातुल, निक्षेप, अग्निमित्र। आंसर निक्षेप। ड्राइंग रूम सजाने में कौन व्यस्त थे? गजाधर बाबू, उनकी पत्नी, सामनाथ और उनकी पत्नी, कालिंदी चरण उनकी पत्नी, अमरकांत और उनकी पत्नी। आंसर सामनाथ और उनकी पत्नी। रोगियों में क्या दिखता है? अमर्ष, बैर, चिड़चिड़ाहट, चटक्रोध। आंसर चिड़चिड़ाहट। त्रयोदशी के दिन किसकी पूजा होती है? कंदर्प देवता, इंद्र देवता, महादेव, यक्ष। आंसर कंदर्प देवता। बड़े साहब नारद जी की वीणा को किस रूप में ले गए? दक्षिणा, वजन, दान, भिक्षा। आंसर वजन। नैना की सूरत किससे मिलती थी? सलीम, मनीराम, अमरकांत, सुखदा। आंसर अमरकांत। पाटलिपुत्र की श्रेष्ठ नर्तकी कौन थी? कल्याणी, अलका, मालविका, चित्रलेखा। आंसर चित्रलेखा। सिंधु प्रदेश से कौन संबंधित है? अलका, मालविका, कार्नेलिया, एलिस। आंसर मालविका। छुट्टी के दिन बंटी का सूरज किसके घर में उगता है? कुन्नी, विभू, टीटू, जोत। आंसर टीटू। यही पैसे पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू हो जाता, किसने कहा? हल्कू, घीसू, माधव, जमींदार। आंसर घीसू। टीटू के साथ कौन कैरम खेल रही थी? जोत, सन्नो, अमी, बंटी। आंसर सन्नो। बड़दादा किस रोग से पीड़ित थे? सर्दी, मलेरिया, हैजा, यक्ष्मा। आंसर सर्दी। कौन यशोधरा को बिना बताए बनगामी हुए? चाणक्य, गौतम बुद्ध, राहुल, छंदक। आंसर गौतम बुद्ध। इतिहास के अध्याय पर किसके लहू का मोल लिखा है? नौजवानों का, बूढ़ों का, कुटिल नीतिज्ञों का, भीष्म का। आंसर नौजवानों का। कौन लड़ना नहीं चाहता है? व्यक्ति, समुदाय, सैन्य, देशवासी। आंसर समुदाय। कौन यह विश्वास लिए बढ़ा है कि जो पथ उसने चुना है वही अच्छा है? हर राही, हर आदमी, कवि, हर सफल पंथी। आंसर हर सफल पंथी। सारे दीप क्यों बुझ गए? नभ में घटा उठी, नभ में तूफान उठा, बहुत जोर हवा चली, अंधेरा छा गया। आंसर नभ में तूफान उठा। वीरता की अवतार कौन थी? सुखदा, नैना, बंटी, लक्ष्मीबाई। आंसर लक्ष्मीबाई। हिमाद्री तृंग श्रृंग से डैश शुद्ध भारती, प्रबुद्ध, स्वतंत्र, अमर, समृद्ध। आंसर प्रबुद्ध। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल डैश कर में सप्रीत, अमर, पवित्र, प्रलय, कोमल। आंसर कोमल। क्या लेकर हम वरुण पथ पर अभित होकर बढ़े? शुभ्र भाल, अरुण केतन, त्यागी हृदय, पुण्य आत्मा। आंसर अरुण केतन। स्वप्न नीड़ में बाल विहंगिनी क्या कर रही थी? खा रही थी, खेल रही थी, जाग रही थी, सोई थी। आंसर सोई थी। डैश मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। छी, ओह, हाय, इनमें से कोई नहीं। आंसर है हाय। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन।
ड्यास अर्चना यही करें हम मरण को वरण। पूजा, प्रेम, त्याग, इच्छा। आंसर प्रेम। व्योम मंडल में, जगती तल में, कमलिनी दल में, सरिता के विस्तृत वक्ष स्थल में कौन सा शब्द गूंज रहा था? वन वन वन, रुन झुन रुन, चुप चुप चुप, कौन कौन कौन? आंसर चुप चुप चुप। किसके सामने तरुमालिका और अट्टालिका था? पत्थर तोड़ती महिला, बाल विहंगिनी, दधीची, हिमालय। आंसर पत्थर तोड़ती महिला। भयानक ड्यास है, अकाल, दुर्भिक्ष, रात, सूखा। आंसर सूखा। कवि ने गंवई पगडंडी के चंदन वर्णी धूल को कब जी भरकर छू पाए? बारिश में, बहुत दिनों के बाद, शहर जाने के बाद, नानी से मिलने के बाद। आंसर बहुत दिनों के बाद। किसकी कठोर हाथों ने चंपा को अपनी चंचलता से गिरा दिया? बुद्धगुप्त, मणिभद्र, काल, नायक। आंसर काल। ठाकुरद्वारे के निर्माण के लिए समरकांत कितने पैसे दिए थे? 101, 899, 999, 1001। आंसर 899। तारा किसका अभिषेक करता है? मेघमय आसमान का, हृदय राज्य की रानी का, प्रेयसी का, नील नभ का। आंसर हृदय राज्य की रानी का। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिल्लोरें भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस वाक्य में वह सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गजराज, अश्व, विशाल सेना समूह, जनता का समूह। आंसर जनता का समूह। उत्सव के कितने वर्ष बाद मधुलिका अरुण से पुनः मिली? 3, 2, 5, 1। आंसर 3। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? यह कथन किस पात्र का है? घिसु, माधव, मुरारी लाल, माहिर अली। आंसर है घिसु। उच्चारण के समय बलाघात कहाँ होता है? संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वन पर, विसर्ग वाले अक्षर पर, जब अ का उच्चारण नहीं होता तब पूर्ववर्ती अक्षर पर, या फिर इनमें से सब। आंसर है इनमें से सब। पूजा रोटी खाती है, रोटी कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। आंसर कर्म। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक छांटिए। वृक्ष, पत्ते, गिरते हैं, इनमें से कोई नहीं। आंसर वृक्ष। भारत कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब हिंदी में 2 ही लिंग हैं, इसीलिए मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग दिया हूँ, लेकिन एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे। आंसर है पुल्लिंग। किसके साथ वाला को मिलाकर लिखा जाता है? वाला, टोपी वाला, देखने वाला, वो वाला वाला। विशेषण, क्रिया, संज्ञा, निर्देशक। आंसर है संज्ञा। सर का अर्थ क्या है? पीठ, भाग, कपड़ा, तालाब। आंसर तालाब। उत्तम का विलोम शब्द क्या है? अधम, मध्यम, खराब, बुरा। आंसर अधम। डैश प्लस इस इज इक्वल टू मुनीस। मुनि, मुनि, मुनई, मुनि। कौन सा मुनि? ऑप्शन ये वाला मुनि। ह्रस्व उ, ह्रस्व ई। समुद्रोर्मी कौन सी संधि से युक्त है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि,
यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आंसर गुण स्वर संधि। परलोक गमन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? अव, अधि, अति, अभि। आंसर है अभि। इसका एक ट्रिक मैं बताना चाहूँगी कि अब हमें पता है कि इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है? अभ्यागत। अभ्यागत को पढ़ते कैसे हैं? अभ्यागत हमें पता है, लेकिन छोटे बच्चों को पता नहीं होगा। अगर वो देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मतलब, या फिर छोटे बच्चों की बात छोड़िए, अगर आपको भी अच्छे से कहना नहीं आ रहा है, अगर अभ्यागत का उच्चारण अच्छे से नहीं आ रहा है, संयुक्त जो व्यंजन है उसका, तो आप क्या क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे? कि अभ्यागत। क्या है? अभ्यागत है, लेकिन उसको कैसे पढ़ेंगे? अभियागत। अभियागत ऐसे हो जाएगा उच्चारण। अगर आपको ये संयुक्त वर्ण उच्चारण नहीं आएगा तो अभियागत, अभियागत, उसमें क्या हो रहा है? अभिआगत। तो अभी हो जा रहा है उपसर्ग। गम्य में कौन सा प्रत्यय लगा है? अय, य, म्य, मय। आंसर य। काटना का भाववाचक संज्ञा क्या है? कटाना, कटवाना, कटाई, काट। आंसर कटाई। भाववाचक संज्ञा छाटिए। मारना, कार्य, दूर, अधीन। आंसर कार्य। छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा, छात्री, छात्राएं, छात्रों। आंसर छात्रा। निम्न में से शुद्ध शब्द छाटिए। अनाधिकार, सुसुप्ति, अनुकूल, गायिका। कौन सा है शुद्ध? सुसुप्ति। भाई का बहुवचन क्या होगा? भाइयाँ, भाइयों, भाइये, भाई। आंसर भाई। हमारे पास खाने को क्या बचा है? खाने को में कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण। आंसर संप्रदान। सामने वाला शब्द कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। आंसर है गुणवाचक। अकर्मक क्रिया छाटिए। पढ़ना, देखना, खाना, जाना। आंसर जाना। समापिका क्रिया छाटिए। गए हैं, लौटकर, देखते ही, सुनी हुई। आंसर गए हैं। कपड़ा सिला जाता है। वाच्य ज्ञात कीजिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। आंसर कर्मवाच्य। ओढ़ का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? ओढ़ाना, ओढ़वाना, उड़ाना, उड़वाना। आंसर उड़ाना। भविष्यत काल के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। आंसर 3। मैं चाहता हूँ कि गर्मियों में तुम हमारे घर पर रहो। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, यौगिक वाक्य। कैसा वाक्य है ये? मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तन कीजिए। वो कहता है कि वो निर्दोष है। उसने अपने को निर्दोष बताया। वो निर्दोष है। उसने अपना दोष स्वीकार किया। कौन सा होगा? उसने अपने को निर्दोष बताया। वर्षा होती तो अन्न उपजता। यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, विस्मयबोधक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। आंसर है संकेतवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस कहावत का अर्थ बताइए। दूर की वस्तु अच्छी लगती है,
दूसरों को उपदेश देना आसान है, संयोग से परिस्थिति अनुकूल होना, ताकतवर की ही विजय होती है। आंसर है ताकतवर की ही विजय होती है। दुम दबाकर भागना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित रह जाना, लज्जित होना, डरकर भाग जाना, आराम करना। आंसर डरकर भाग जाना। इसके बाद गद्यांश है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा। इसके कुछ क्वेश्चन है। विदेह की राजधानी कहाँ थी? मगध, मिथिला, कौशल, श्रावस्ती। इसका आंसर होगा मिथिला। मैं पढ़ी हूँ पहले से, इसीलिए बोल दे रही हूँ। राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटिया थी? सन्यासियों का, राजाओं का, फकीरों का, सैन्यों का। आंसर सन्यासियों का। महाराज जनक को क्या शौक था? मदिरा का, विलास का, फकीरी का, व्यवसाय का। आंसर फकीरी का। सब बोलते हैं कि जब गद्यांश पद्यांश जो इनका उत्तर करना हो ना, तो पहले गद्यांश पद्यांश इनको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन अगर मतलब मेरा मानो तो पहले से मत पढ़ना गद्यांश पद्यांश को। सबसे पहले जाके क्वेश्चन ही पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आके फर्स्ट लास्ट लाइन, बीच वाला लाइन देख लेना है। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पैसेज ही पढ़ना है। फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, ऐसे ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसके बाद सीधा जाके गद्यांश को देखना कि कहाँ पे वो वर्ड लिखा है। फिर ये एक पद्यांश है। और ये उसके क्वेश्चन। इस कविता में किसका गुणगान किया गया है? सुबह की ताजगी भरी हवा का, सुबह सुबह योगाभ्यास करने का, सुबह सवेरे कसरत करने का, इन सभी का। ये वाला तो मैं भी नहीं पढ़ी हूँ, देखती हूँ। बात सभी ने यह है मानी, हवा सुबह की बड़ी सुहानी, सदा ताजगी देती है यह। यानी कि सुबह की जो हवा है इसके बारे में। आलस को हर लेती है यह रोगी न होने देती, तनिक न सेहत खोने देती। सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो, अगर सैर पर नित जाओगे, अच्छी सेहत तुम पाओगे। योगाभ्यास का कहीं पे लिखा है क्या? बस सैर के बारे में लिखा है। हाँ, बस सैर के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सुबह की ताजगी भरी हवा का। फिर क्वेश्चन है, सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ मिलेगा? व्यक्ति धनवान बनेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छे दोस्त बनेंगे। इसका आंसर है अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है? सुबह की हवा ताजगी देती है, यह स्वस्थ रखती है, यह अच्छी सेहत देती है। तो ये तीनों के बारे में ही वहाँ पे बताया गया है। उपर्युक्त सभी ऑप्शन है, यहाँ पे सही ये वाला हो जाएगा। फिर अनुवाद है। ମୁଁ କିଛି ସମୟରେ ଆସୁଛି। मैं थोड़ा देर में आती हूँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। यहाँ पे सही होगा मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ये वाला। पहले मैं, ये मैं देखना, एक तो है ये मैं, फिर थोड़ी, फिर ये वाला मैं। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। मैं अक्सर उनके यहाँ जाती हूँ। मैं अक्सर उनके घर जाती हूँ। मैं नित्य उनके घर जाती हूँ। मैं उनके घर जाती ही रहती हूँ।
आंसर है मैं अक्सर उनके घर जाती हूँ। कबाट खोला रखो नहीं, दरवाज़ा खुली मत रखो, दरवाज़ा खुला मत रखो, दरवाज़ा खुला मत रखो, दरवाज़ा खुला नहीं रखो। यहाँ पे सही होगा दरवाज़ा खुला मत रखो। अब यहाँ पे दो दो हैं, खुला मत रखो, खुला मत रखो। तो ये खुला खुला में एक में छोटा ऊ है, एक में बड़ा ऊ है, तो सही हो जाएगा हमारा छोटा ऊ। ମୁଁ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିବି, मैं आधी घंटे में निकलूँगा, मैं आधा घंटा में निकलूँगा, मैं आधे घंटे में निकलूँगा, मैं आधे घंटे से निकलूँगा। आंसर हो जाएगा मैं आधे घंटे में निकलूँगा। से काम करी सारिछि, वो काम किया है, वो काम कर रहा है, उसने काम किया है, वो काम कर चुका है। आंसर हो जाएगा वह काम कर चुका है। सभी को आरएसटी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।